Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. I am very grateful for this momento. कहते हैं ना कि आज जो दिखते थे ना दूर दूर तक कारवा, आज दिखते थे ना दूर दूर तक कारवा, आज हम उस कारवा का किस्सा बन गए। थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट कि आज हम घर घर का हिस्सा बन गए। थैंक यू सो मच मैम। और मैं श्रेया सिंह वेलकम करती हूँ आप सभी गेस्ट, रेस्पेक्टेड गेस्ट, ड्यूसॉफ्टियंस लीडर्स का आज की डिजिटल मीटिंग में। नाम से श्रेया सिंह, बिलोंग करती हूँ मिर्जापुर से। एजुकेशन की बात करूँ तो क्लास 7 के स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी ड्यूसॉफ्ट में अपनी स्किल को डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हूँ और साथ ही साथ एज ए करियर वर्क कर रही हूँ। और थैंक्स करती हूँ अपने माता पिता का जिन्होंने खूबसूरत सी जिंदगी दी, और थैंक्स करती हूँ मैनेजमेंट टीम का जिन्होंने आज मुझे एज ए स्पीकर कॉल किया। थैंक्स करती हूँ विनय सर का जिन्होंने इस खूबसूरत से सिस्टम को हम सभी से इंट्रोड्यूस किया और हमारी फैमिली से। और थैंक्स करती हूँ, सबसे ज्यादा थैंक्स करती हूँ अपने मॉम्स का जिन्होंने, उनकी सिस्टम तो हम सभी ने देखा लेकिन उनकी एक डिसीजन ने आज मेरी लाइफ चेंज की, हम सभी की लाइफ को चेंज कर दी। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी डिसीजन लेने की जरूरत है क्योंकि अगर मैंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की है तो आपको भी करने की जरूरत है ड्यूसॉफ्ट की। मेरा भी एक सपना था कि मैं अभी इस एज में तो लोगों का सपना होता है कि हम पढ़ लिख कर अपने स्कूल में एक रैंक होल्डर बन जाए, बस वही तक। लेकिन मेरा एक सपना था कि नहीं, मैं इस एज में तो ऐसा कर दिखाऊं जो आज तक किसी ने ना करके दिखाया हो। मेरा वो सपना था। और मेरे पापा को मेरी बहुत फिक्र होती थी। मैं बचपन से थोड़ी सी गैर जिम्मेदार थी पढ़ाई को लेकर। मैं कुछ काम मतलब पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था मेरा। हर काम मुझसे करवा लीजिए ठीक है, लेकिन पढ़ाई करना मेरे लिए नहीं हो पाता था। तो पापा को चिंता होती थी कि एक ही बेटी है मेरी, वो भी मुझ पे वो भी बात अच्छे से नहीं सुनती, हर काम तो करती है लेकिन पढ़ती ही नहीं है। तो पापा को लगता था काश कोई ऐसा सिस्टम आए हमारे पास जिससे हम पढ़ना स्टार्ट कर दे और हमारी भी लाइफ चेंज हो जाए, अपनों की भी लाइफ चेंज हो जाए। तो थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट जो आया मेरी लाइफ में और लाइफ को चेंज किया। माय डियर फ्रेंड, ड्यूसॉफ्ट आ तो गया था मेरे पास, लेकिन मुझे लगता था कि इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, मुझे स्क्रीन पर कॉल किया जाएगा तो मैं क्या बोलूंगी उनके सामने, कि कैसे अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगी कि इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं। मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो लोग मुझे पहले लगता था, मैं अपने ऊपर LKK का फॉर्मूला यूज करती थी कि मुझे लगता था कि अगर मुझसे मिस्टेक हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, मुझे ये लगता था। इसीलिए मैं अपने आप को कहीं पे प्रूफ नहीं कर पाती थी। स्कूल में स्पीच होते थे, मेरे सभी फ्रेंड्स उसमें लेते थे, लेकिन मुझे डर लगता था। क्यों? क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो जाएगी। मुझे जो चीजें याद भी रहती थी मैं भी उस चीज को नहीं प्रूफ कर पा रही थी। लेकिन थैंक्स ड्यूसॉफ्ट की आज मेरी लाइफ को चेंज कर दिया उसने। मैं अपने आप को प्रूफ कर पा रही हूँ और मुझे आज एज ए स्पीकर कॉल किया गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने पापा से कमिटमेंट करती हूँ 2 लाइनों के साथ कि टाइम ऑन दे बापू, पानी में भी आग लगा दूंगी और जो बदनाम करे तेरी लाटों ने उनसे भी सलामी ठोकवा दूंगी। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने डिसीजन किया तो आपको भी करने की जरूरत है। ड्यूसॉफ्ट इसी स्टूडेंट्स लाइफ में स्टूडेंट को भी करने की जरूरत है। मान लीजिए आप अपने बिजनेस के लिए नहीं करना चाहते लेकिन आपको स्किल की तो जरूरत है। अगर आपके पास स्किल ही नहीं रहेगी तो आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करेंगे? आज देखा जाए तो दिन पर दिन लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ती जा रही, तो उसका कोई ना कोई तो उस प्रॉब्लम का सलूशन होगा ना। तो हमारे सामने माय डियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम का सलूशन है एज ए ड्यूसॉफ्ट, लेकिन लोग उसको पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा महंगा है। और लेकिन फिर भी लोग स्किल के नाम पर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं कि हमें बहुत अच्छी स्किल मिल जाएगी। लेकिन क्या उन्हें मिल पाती है? नहीं मिल पाती माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें आपको नहीं सिखाई जाती है। और बात करते हैं तो आज के स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं मम्मी पापा से तो कहते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो रियल लाइफ में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। मेरे खुद के फ्रेंड्स है, वो कहते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन क्या वो रियल लाइफ में पढ़ रहे हैं? मुझसे उन लोग का क्वेश्चन रहता है कि आप इतने हैप्पी कैसे रह लेते हो। हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग के चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इतना
हैप्पी कैसे रह लेते हो? तो मैं करती हूँ, हेल्प करती हूँ ड्यू सॉफ्ट का। जो मेरे लाइफ में आया उसने मुझे ये सिखाया है कि हर टाइम हैप्पी रहिए, चाहे कोई भी गम हो, चाहे कोई भी खुशी हो, हर चीज में हैप्पी रहिए। क्योंकि अगर आप भी हैप्पी रहेंगे ना तो वो प्रॉब्लम भी कहेगी कि अरे हम गलती से किस इंसान के पास आ गए हैं, ये तो हमेशा हैप्पी रहता है, मेरे प्रॉब्लम उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का तो कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि उसके चेहरे पे तो हम सैडनेस देखना चाहते हैं, बट वो हर टाइम स्माइल करता है। तो इसीलिए आप भी स्माइल करिए और अपनी लाइफ को आप भी चेंज कर सकते हैं ड्यू सॉफ्ट की बदौलत। टेक डिसीजन एंड चेंज योर लाइफ। वो आप भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करिए। और माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि मैंने भी बताया कि यूथ कर क्या रहे हैं, तो वो इस टाइम सिर्फ वो गर्ल्स पे फोकस कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज पे फोकस कर रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका ये टाइम नहीं है, ये दिस इज योर फ्यूचर टाइम। क्योंकि आज से कुछ साल बाद लोग आप ये नहीं पूछेंगे हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स, हाउ मेनी बॉयफ्रेंड यू हैव, वो पूछेंगे कि आपके औकात क्या है, आप कितनी इनकम करते हो। वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आप बनाते हो ना, वो भी पूछेगी आपसे कि तुम कमाते कितने हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए ड्यू सॉफ्ट करने की जरूरत है। मैं आप लोग को सबसे ज्यादा थैंक्स करती हूँ रेस्पेक्टेड आरती मैम का, रेस्पेक्टेड संतोष सर का, रेस्पेक्टेड केपी सर का, रेस्पेक्टेड विनय सर का, जिन्होंने मुझे चीफ गेस्ट आने का मौका दिया। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको आज अपने दिल की बात आपको शेयर कर रही हूँ। मैं कई दिनों से लगता था कि काश मुझे भी इस टाइम मुझे अपने दिल की बात आप लोगों को शेयर करनी थी। इसलिए मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ दिनों में एज ए स्पीकर या गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट आने का मौका मिला। थैंक करती हूँ विनय सर का, जिन्होंने कल रात को हम सब फोन करके उन्होंने बताया कि श्रेया जी कल आप एज ए स्पीकर है। और मैं माय डियर फ्रेंड बता नहीं सकती, मैं इतनी ज्यादा हैप्पी थी कि सच में कहते हैं ना, भगवान अपने तो साथ नहीं देते, लेकिन भगवान अपनों के रूप में एक फरिश्ता भेजता है। और मैं थैंक करती हूँ विनय सर का, जिन्होंने इतनी बड़ी मेरे लिए गुड न्यूज भेजी कि मैं जो स्पीकर हूँ, मुझे लगा कि हाँ मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, आप भी जब कुछ दिल से प्रे करते हो ना, तो वो ऊपर वाले के पास आपकी विश जाती है और वो विश आपकी जरूर पूरी होती है। तो आप दिल से प्रे करेंगे तो आप जरूर करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, लोग हमारे ड्यू सॉफ्ट को कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी दिखाओ, तो कहते हैं कि ये जुड़ने जुड़ाने वाला काम है। तो माय डियर फ्रेंड, बिना जुड़े तो एक हाथ भी नहीं जुड़ता। तो आप भगवान के सामने, अगर आपको जुड़ना पसंद नहीं तो आप भगवान के सामने ऐसे प्रे करिए ना। ऐसे क्यों प्रे करते हैं? आपको जुड़ना पसंद नहीं तो आप ऐसे क्यों प्रे करते हैं? आप ऐसे प्रे करिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको लगता है कि अगर हम आपके साथ नहीं आएंगे तो उसकी लाइफ नहीं चेंज होगी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पूरे इंडिया में कमी नहीं है लोगों की। हम भी हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जो हम डिसीजन ले, वो भी अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। और इसी दो लाइनों के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों की सूरज निकले चारों ओर, हिम्मत है फौलादी हर कदम, अपने हाथों से तकदीर लिखने चले हैं, हम लिखने चले हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आज सबसे पहले मैं 2021 का आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आज मुझे 2021 में चीफ गेस्ट आने का मौका मिला। तो आप सबों को 2021 का ढेर सारी बधाइयाँ। आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। आप इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत, इज्जत जो आपने 2021 में सोचा है, वो ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। ये मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप लोग जो जिंदगी में सोचे हैं वो आपकी जरूर पूरी हो। और मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है, मैं विंध्यवासिनी नगरी मिर्जापुर से रहने वाला हूँ। प्रोफेशन की बात करूं तो मैं भी एक बिजनेसमैन था, मगर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ड्यू सॉफ्ट में एज ए वर्क कैरियर कर रहा हूं। धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता और पेरेंट्स का, जिन्होंने इस खूबसूरत से दुनिया में मुझे मौका दिया, इस खूबसूरत से दुनिया को देखने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद करता हूं इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर का, जिनके बताए हुए रास्ते और इतने खूबसूरत सिस्टम को दिखाए हुए रास्ते से आज हम लोग पूरे फैमिली एज ए वर्क करियर कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूं आज स्पेशल विनय सर को, जो आज 2021 में मुझे चीफ गेस्ट आने का मौका दिया। और
मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मेरी बेटी मेरे साथ चीफ गेस्ट है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद करता हूँ सभी अपने गुरुओं का, जिन्होंने आज एक डिसीजन लिया और पल पल हमें गाइड करते हैं, पल पल सपोर्ट करते हैं हमारी पूरी फैमिली को, कि आज हम लोग बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। सबसे बड़ी आज मुझे खुशी होती है कि आज यहाँ पर लोग कहते हैं कि आपकी बेटी तो रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल में खुद ही सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रही थी, आपने यहाँ क्यों एडमिशन करा दिया, इसे मतलब तमाम तरह के लोग बात करते हैं हमसे। तो हमने कहा कि ये आप फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे कि आज मेरी श्रेया कहाँ पहुंच रही हैं, आज उनके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, आज वो उनके अंदर जो चेंजिंग है, आज मुझे बहुत खुशी होती है। ये सच उन्होंने कहा कि ये अपने पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाह थी, बस वही था कि स्कूल की बस आती थी तो तैयार हो, इनको सुबह जगाना भी पड़ता था कि बेटा उठ जाइए, स्कूल का समय हो रहा है, इनको जगा करके तान करके बिस्तर से खींच करके इनको तैयार कराना, टिफिन देना, इसको स्कूल के बस में बैठा देना, उसके बाद फिर आ जाना, मतलब कि शाम को भी समझाना कि बेटा अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए। तो ये तमाम चीजें इनके अंदर वो बहुत कमियां थी, मगर आज ये ड्यूसॉफ्ट सिस्टम और गुरुओं की कृपा से आज ये अपने हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। आज इनको कहना नहीं पड़ता कि बेटा ये करिए वो करिए, आज ये बहुत अच्छे से आप लोग खुद ही इनको देख रहे हैं, प्रूव कर पा रहे हैं कि आज श्रेया के अंदर क्या चेंजिंग आई, क्या बदलाव आई। आज ये मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी गार्जियन हैं, आज जितने भी न्यू गेस्ट हैं, जितने भी गार्जियंस हैं, जितने माता पिता हैं, कि कम से कम अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए डिसीजन लीजिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए डिसीजन लीजिए, क्योंकि बच्चे पैदा कर देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम बच्चे पैदा कर दिए, बहुत गर्व से हम कहते हैं कि हमारे पास बच्चे हैं, लड़की है लड़का है, ये बहुत बड़ी माने नहीं रखती। हम बच्चों को क्या दे पा रहे हैं ये बहुत बड़ी माने रखती है। तो कम से कम अपने बच्चों के करियर के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डिसीजन लीजिए और ये ड्यूसॉफ्ट करिए, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट से बढ़िया सिस्टम आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने जिस फील्ड में था, मैं भी बिजनेसमैन था, मैंने वहां पर देखा ये सब चीजें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अगर ये चीजें मिलनी होती तो मैंने 3 साल से जो बिजनेस किया उसमें श्रेया के अंदर बदलाव आ जानी चाहिए थे, मेरे अंदर बदलाव आ जानी चाहिए थी, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं थी। मगर यार धन्यवाद करता हूँ विनय सरकार की, जिनके वो डिसीजन की वजह से आज मैं चीफ गेस्ट आ रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है। नए लोगों को मैं देखता था कि जब कहीं वो मंच वगैरह बनता था, नेता लोग आते थे या उसमें किसी अधिकारी को बुलाया जाता था मंच का संचालन करने के लिए, तो मुझे होता था कि क्या ये सब मौका मुझे नहीं मिल पाएगा, क्या मुझे अपनी बातों को नहीं रखने का मौका मिलेगा। आज धन्यवाद करता हूँ ड्यूसॉफ्ट का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया, गुरुओं की कृपा से आज मैं इस लायक बन पाया कि आप लोगों के सामने अपनी बातों को रख पाता हूँ, इतने अच्छे से मैं बोल पाता हूँ। तो वही लोग कहते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का कहना तो काम है, वो कहने के लिए जो अगर आप सफल हैं तभी लोग कहेंगे, अगर आप असफल हैं तभी लोग कहेंगे। तो लोगों का काम कहना है, वो कहते ही रह जाएंगे, मगर हमारा काम है हमें क्या करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज मैं देखता हूं कि बहुत से लोगों डिग्री ले चुके हैं, कोई बीएड की डिग्री लिया है, कोई बीटीसी की डिग्री लिया है, कोई डीएलएड की डिग्री लिया है, कोई पीसीएस कर रहा है, कोई तमाम तरह के लोग डिग्रियां ले लेते हैं। मगर दोस्तों ये फैक्ट है, चाहे कोई माने या ना माने, 85% लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 5,000 की कर रहा है, कोई 12,000 की कर रहा है, कोई 15,000 की कर रहा है, कोई 20,000 की, बहुत उड़ के कर रहा है तो 20,000 की नौकरी कर रहा है, और वो भी अपने घर परिवार से दूर है। ऐसा नहीं कि वो अपने घर परिवार के साथ है, मगर मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला है, मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ हूं कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है, और इससे बढ़िया सिस्टम हमें आज को कहीं मिलने को नहीं मिला। आज पढ़े लिखे नौकर हैं, मालिक नहीं है, जितने अंगूठा छाप है आज वही मालिक हैं। ये रियल का फैक्ट है, चाहे कोई माने या ना माने। मैं एक दिन की बात बता रहा हूं आपसे कि मैं मैम को छोड़ करके लौट रहा था, एक युवा मिल गया मुझे, तो मैं खड़ा होकर मोबाइल में कोई का कॉल आ गया था, थोड़ा बात कर रहा था, तो उसने आकर के मेरे सामने रुका और मैं उसको पहचान नहीं रहा था, तो उसने मुझे नमस्ते किया कि सर नमस्ते। तो हमने कहा नमस्ते। तो कुछ लोग होते हैं कि अपरिचित लोगों को जब नमस्ते करते हैं तो घबरा जाते हैं कि अरे आप पता नहीं ये पहचान नहीं रहा है, मुझे नमस्ते क्यों किया। मगर मुझे
क्योंकि फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे इस वीडियोसॉफ्ट में मुझे ये सब नॉलेज हो चुका है मेरे गुरुओं की कृपा से। तो हमने कहा नमस्ते, हाँ बताइए। तो कहा सर कहाँ जा रहे हैं? हम कि मंजिल के तलाश में हूँ, अगर इसलिए मैं भटक रहा हूँ। मंजिल जिस दिन मिल जाएगी उस दिन मेरा घूमना बंद हो जाएगा। तो कहा कि सर यहाँ आपको मंजिल मिल जाएगी? हम कि मंजिल तो कहीं भी मिल सकती है दोस्त, मंजिल तो कहीं भी मिल सकती है, आप बताओ क्या करते हो? तो कहें सर हम तो पढ़ते हैं। हम कहे किस क्लास में आप पढ़ते हैं? तो कहें हाई स्कूल में पढ़ते हैं। हम कि देखने में तो आप लग रहे हैं कि जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो कहा हाँ 2-3 बार मैं फेल हो चुका था। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा अच्छा दोस्त ये बताइए, जीवन में अगर आपको कुछ करने का मौका मिले, पढ़ते किस लिए हो? तो कहा पैसे के लिए, मौज मस्ती कर लेके एंजॉय करने के लिए। तो हमने कहा कि वो कैसे पूरा हो जाएगा? कहा ईश्वर है ना। हम कहे ईश्वर किसी को ऐसे कुछ नहीं देता है, ईश्वर के सहारे रहेंगे ना तो कुछ देने वाला नहीं है। आप जो चाहोगे वही ईश्वर देगा। अगर ईश्वर के सहारे आप हो तो ईश्वर आपको कुछ नहीं देने वाला है। मेरे पास एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी है कि आपको की जीवन बदल सकती है, आपकी दशा बदल सकती है। मेरा हम ही है घूमने का, एंजॉय करने का, मौज मस्ती करने का। क्या इसके लिए आप तैयार हो? तो कहे मैं सोचूंगा। हम कहे कुछ बताइए। हम कहे नहीं, पहले आप अपने आप को तैयार तो करो कि क्या उस सिस्टम को जानने के लिए तैयार हो। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं देख रहे हो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। अगर आपको लगता है नहीं मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ, तो मुझे मिलना, फिर मैं इसी जगह आपको मिलूंगा। आप याद करना, मैं जरूर आपको मिलूंगा, मगर पहले अपने आप को तैयार कर लेना कि क्या मेरी बात को सुनने के लिए तैयार है। कहें बताइए। हम कहीं बताने का दोस्त सिस्टम नहीं है, दिखाने का सिस्टम है। इसके लिए समय चाहिए। अभी मैं बिजी हूँ। लोग क्या करते हैं, गलतियां यही करते हैं। कोई बोलता है सामने वाला कि प्लान दिखा दीजिए, तो लप से वहीं पर प्लान दिखा देते हैं। ये अपने आप को मतलब कि यहीं पर हम फेल होते नहीं। दोस्त अपने आप को बिजी रखिए कि हमें कैसे प्लान दिखाना है, कैसे अगले को अंदर क्रिएट कीजिए, सस्पेंस रखिए। मगर हम गलतियां करते हैं कि नहीं, इनको भी तुरंत प्लान बताते हैं, सिस्टम के बारे में सट से खींच लेते हैं, नहीं तो पता लगा बंदा कहीं और चला जाएगा। नहीं दोस्त, 135 करोड़ की जनसंख्या है। अगर आज हमारा 21वें साल में प्रवेश कर गया है जो साहब, अगर इतने ही फास्ट अगर चलता तो आज 45 लाख प्लस लोग ही क्यों होते 135 करोड़ में। तो जो डिसीजन लेगा, वही मैं कहता हूं ना, जो छेना बर्फी खाएगा वो डिसीजन नहीं लेगा दोस्त, जो गुड़ खाएगा ना वो फिर डिसीजन लेगा। तो आप घबरा जाते हो कि नहीं मुझे सट से प्लान कर देना है, इनको बता देना है कि नहीं प्लान बताओ भैया, नहीं बंदा कहीं और निकल जाएगा। तो हम यही गलतियां करते हैं। अब दोस्त आजकल राजचंद तो बहुत मिलते हैं हमको, राज देने वाले। तो राजचंद के तो आपको बहुत मिल जाएंगे, मगर सच में दोस्त फील कीजिए कि आज कोई हमें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। चाहे मेरा घर वाला ही क्यों ना हो, मेरा पड़ोसी ही क्यों ना हो, मेरा रिश्तेदार क्यों नहीं हो, क्योंकि आज लोग अपने दुख से नहीं परेशान है, आपके सुख से लोग परेशान हैं। बंदा ये सामने वाला यही सोचता है कि ये इतना सुखी क्यों है, इतना ये खुश क्यों रहता है। तो माने ये रखता है दोस्त कि आज लोग अपने दुख से परेशान है, आपके सुख से लोग परेशान हैं। वो सोचते रहते हैं कि कैसे ये दुखी हो, कैसे परेशान हो, मगर दोस्तों आज राज देने वाला कोई नहीं है। तो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, तो हमें तमाम तरह के लोगों की ध्यान नहीं देना है, अपने वर्क पर ध्यान देना है, हमें आगे बढ़ जाना है। अभी दोस्त जब हम प्लान दिखाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं कि प्लान तो देख लेते हैं, प्लान देखते हैं, इतना हम बताते हैं, इतना समझते हैं, इतना घर जाते जाते अब पड़ोसी के पहुंचते पहुंचते इतना हो जाता है। तो डिसीजन लेने की जब बारी आती है ना, प्लान देखने के बाद डिसीजन लेने की बारी जब आती है, सब कुछ जान लेते हैं, तो क्या कहते हैं कि अभी मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, पड़ोसी से पूछेंगे, हमारे चाचा के एक मित्र है वकील है, उनसे पूछेंगे। अरे पेट में दर्द मेरे हो रहा है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, न कि वकील के पास जाना चाहिए। वकील थोड़ी आपको बताएगा कि कौन सी मेडिसिन लेंगे तो आपके पेट का दर्द होगा। मगर यही गलतियां हम करते हैं कि प्लान हम देखते हैं और चले जाते हैं पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास, चाचा के पास, मौसा के पास, मौसी के पास। तो वो लोग आपको नहीं बताए, क्योंकि वो सिस्टम आप उनको पता नहीं कि सिस्टम है क्या। तो डिसीजन लेने की बारी होती है,
कुछ लोगों का कहना रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बड़े प्रेम से कहते हैं पैसे नहीं है। जब दोस्त सोच लीजिए किसी की उम्र 40 साल है, किसी के 45 साल है, उनको मैं मिलता हूं, नौकरी कर रहे हैं। आज मैं तो देखता हूं जो प्राइवेट जॉब में, आज यहाँ तमाम टीचर भी मौजूद होंगे, मेरे बातों से को बुरा लगेगी तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं ज्यादातर आज मैं देखता हूं टीचरों को कि मैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, सरकारी तो सरकारी है, जो प्राइवेट करते हैं ना 4,000 5,000 10,000 की नौकरी करते हैं, जब उनके सामने प्लान को शेयर करूं ना तो कहते हैं कि प्लान तो आपका अच्छा है मगर ये काम चलेगा नहीं, ये सब बेकार है, ऐसे है वैसे है। तमाम ऑनलाइन आजकल यूट्यूब को बहुत कोर्सें मिल जाते हैं, फ्री के ये मिल जाते हैं दोस्त, मगर मिलने को तो मिल जाते हैं, मैं भी देखा हूं, मगर वहां कोई गाइड करने वाला नहीं है, सिस्टम को सपोर्ट करने वाला नहीं है। दोस्त आप यूट्यूब पर पढ़ करके अगर इतने सबको महान बनना होता तो आज यूट्यूब पर पढ़ के इतने लोग डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, क्यों नहीं नौकरी पा जाते? आज जीवन में क्यों नहीं सफल हैं? लोग कोचिंग करने पहुंच जा रहे हैं, इलाहाबाद पहुंच जा रहे हैं, कोटा पहुंच जा रहे हैं। एक लोग हमारे बगल में कोटा भेजे थे लड़के को, एक दिन कह रहे हैं कि उसको गाड़ी सिखा दीजिए। हमने कहा कि लड़के को 6 बजे जगाइए, मैं सिखा दूंगा, इतना तो मैं मदद कर दूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे अगर वो ड्राइवरी का सहूर दिया है तो मैं इतना मदद कर दूंगा। जब मैं मॉर्निंग वॉक में 5 बजे निकलता हूँ, उस समय भेजिए लड़के को, मैं 1 घंटा उसको सिखाऊंगा, उसके बाद मेरे पास समय नहीं है। तो कहें 9 बजे सो के उठता है कि आपका लड़का कोटा पढ़ने जाता है और 9 बजे सो के उठता है, ये डिसिप्लिन है? हमें ये बताइए। तो कहें 12 बजे 1 बजे रात तक पढ़ता है, हम कहें ये मुझे नहीं पता कि 12 बजे 1 बजे रात तक पढ़ता है। मैं भी 12 बजे 1 बजे रात तक जगता हूँ और अपने सिस्टम को पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब मैं सोता रहूं 12 बजे तक, ये कोई माने रखता है? अगर मैं 12 बजे रात तक जगूं और 12 बजे दिन तक सोऊं, तो क्या है? क्या मुझे मिल रहा है? नहीं। अगर सीखना है तो सिस्टम से आए, आप कोटा उसको भेजो हो, मगर मैं देखता हूं कि सामने वालों को कभी नमस्ते तक नहीं करता है, उसके अंदर पता नहीं क्या शिक्षा मिली है। तो लोग ये तमाम बातें तो करते रहते हैं। तो मैं एक दिन, एक सरकारी टीचर थे, मैं उनसे बात करने लगा, उनके अंदर इतनी एटीट्यूड थी, करीब उनकी अब रिटायरी के पोजीशन में आ गए हैं, 10 साल सर्विस बची है। कीपैड वाली मोबाइल लेकर के चलते हैं, छोटी सी जो पहले शुरुआत हुई थी। तो हमने उनको सिस्टम बताने लगा, देखने लगे तो कह रहे हैं कि इसको छूने में मुझे डर लग रहा है, कहीं खा न जाए। हम कह रहे खाएगा नहीं भैया, ये खाएगा नहीं। आज यही सिस्टम है कि आज घर बैठे लोग मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, मोबाइल से कपड़े मंगा रहे हैं, मोबाइल से जो भी प्रोडक्ट मंगाना है मंगा रहे हैं, रेलवे का टिकट बुक कर रहे हैं, सारी चीजें वो कर रहे हैं। मगर आप इसको डर क्यों रहे हैं? आप ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहाँ जाते हैं तो कहें सर मुझे पता नहीं है कि ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे होता है, मैं तो बैंक से जाता हूँ, पैसे निकालता हूँ, तब जाके कैश देता हूँ। कह रही कहाँ है अभी, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। लोग कहते हैं जमाना भाग रहा है, जमाने के साथ आप चलना नहीं सीख रहे। तो जब 11 हमने उनको सिस्टम बताया, हमने कहा अपने बिटिया के लिए करा दीजिए एडमिशन, तो कह रहे हैं कि मेरे पास 11,000 नहीं है। अब सोचने वाला, उस समय मुझे सोच कर मैं दंग रह गया कि भैया ये 50-60 साल हजार की नौकरी करते हैं, इनके पास 11,000 रुपए नहीं है। तो सोचने वाली बात है। मैंने वहीं पर कह दिया उनको चाहे बुरा लगा हो चाहे सही लगा, हमने कहा है अगर आपके पास आज 11,000 रुपए नहीं है तो सोचने वाली बात है सर, आज 11,000 क्यों नहीं? तो कहे सर, तो वो लगे हमें बताने 2 लाइन में कि सर सब पहले से फिक्स रहता है, जैसे ही सैलरी आती है 5 दिन के बाद खाता एकदम नील हो जाता है। हम कहा आपसे अच्छा मेरी जिंदगी है कि आज मुझे गर्व होता है कि मैंने सिस्टम को 11,000 से शुरुआत किया था, आज मेरा सिस्टम 1,20,000 पर पहुंच चुका है। अभी आने वाले समय में मैं इस सिस्टम में और पैसा लगाऊंगा। तो हमने कहा आपसे मेरी जिंदगी अच्छी है, आपके पास 2 चेयर तक नहीं है बैठने के लिए, आप सरकारी नौकरी करते हो, आपके पास एक अच्छा घर नहीं है, बच्चों को एक अच्छा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को 4 बच्चे हैं आपके पास, इनके ढंग के शरीर पर कपड़े तक नहीं है, आप कहते हैं कि हम सरकारी जॉब में नौकरी कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। आज बच्चों को ट्यूशन लगाए हैं, बाहरी लोग आके पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास ये विश्वास नहीं है कि आप एक टीचर हो, आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, 2-4 साल के बच्चे को एक बाहरी ट्यूशन लगा दिए पढ़ाने के लिए। तो मुझे गर्व है कि आज मुझे सरकारी जॉब नहीं मिली, मैं इतनी डिग्रियां लेके बैठी हैं, आज उनको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, मगर गर्व है कि आज मेरी बेटी को आज तक मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगाया। अगर मैं सामने खड़ा कर दूं 100 लोगों के अंदर
तो आज बेटी हमारी फर्स्ट डिवीजन पे आएगी। ये मुझे गर्व फील होता है। मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला, एक ऐसे गुरुओं का मुझे संस्कार मिला कि आज मेरी बेटी कहां से कहां पहुंच गई। तो मुझे धिक्कार है आप जैसे लोगों पर कि आप लोग कहते हो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करना, इतनी अहंकार होती है आपके अंदर। आप नौकरी करने जा रहे हो, आप पहले डिसिप्लिन में नहीं हो, आप चप्पल पहन के चले जा रहे हो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, आपके पास ड्रेस कोड है, गुटखा मुंह में भरे हैं, सुर्ती ठोक रहे हैं बच्चों के सामने। बताइए क्या डिसिप्लिन है? यही डिसिप्लिन है? इस तरह का टीचर होता है। टीचर को एक प्रोफेशन होना चाहिए, और टीचर एक ऐसा होता है कि जहां से कि माँ बाप के बाद वही गुरु ऐसा होता है कि जो कि बच्चों का जिंदगी संवारता है और वो भविष्य में कुछ कर पाते हैं। तो अगर मेरी बातों से बुरा लगा होगा तो हमें क्षमा करिएगा, जितने भी आज टीचर ज्वाइन होंगे। मगर ये फैक्ट है, मैं मार्केटों में देख रहा हूं, मैं स्कूल कॉलेजों में जाता हूं, मिलता हूं, तो अहंकार किस बात की? अगर आपके पास 11,000 नहीं है तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं है। आज युवाओं की मैं बात करूं तो युवा क्या है, तैयारी करने के लिए माँ बाप से तो पैसे ले लेते हैं, मगर जा करके 20-20 हजार की, 30-30 हजार की मोबाइल खरीद रहे हैं, एक से लेटेस्ट मोबाइल खरीद रहे हैं। मगर जब डिसीजन की बारी आती है, सिस्टम देखने के बाद कहते हैं कि सर मेरे पास 11,000 नहीं है, गलत काम करने चले जा रहे हैं। मगर वो 11,000 नहीं लगाना चाहते हैं, एंजॉय करने के लिए पैसे हैं, मगर 11,000 उनके पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, आज युवाओं के अंदर इतनी अहंकार है कि आज बात करने की तमीज नहीं है। सुबह उठ के अपने मम्मी पापा का पैर नहीं छूते हैं, आज उनकी बातों को नहीं मानते हैं। कितने घर में ऐसे गार्जियन है कि आज वो अपने बच्चों से परेशान है कि हमारे बच्चों को कोई संस्कार देने वाला मिल जाए। तो दोस्तों डिसीजन लेने की बारी है, धैर्य रखने की बारी है, और विश्वास भी करना पड़ेगा सिस्टम पर। हम ज्वाइन होते हैं मगर विश्वास सिस्टम पर नहीं करते हैं। दोस्तों एक विश्वास ही था कि राम को रावण पर विजय लाई, एक विश्वास ही था कि समुद्र में पत्थर का सेतु बना, एक विश्वास ही था कि पांडवों ने कौरवों पर विजय पाई, एक विश्वास ही था कि विनेश्वर को 2,000 से 1.5 लाख हफ्ते पहुंचा दिया। दोस्त एक विश्वास ही था कि आरती मन को साइकिल से आज सफारी पर पहुंचा दिया, एक विश्वास ही था कि संतोष सर को आज ज्ञान का भंडार ही बना दिया। दोस्त तो विश्वास ही रखना पड़ेगा। आज एक विश्वास ही था कि केपीएससी सर को आज उड़ान ट्रस्ट को बनाए, आज वो शिखर पर पहुंच रहा है। दोस्त तो एक विश्वास ही था। उसी तरह हमें विश्वास करना होगा दोस्त, अपने आप पर, अपने सिस्टम पर, अपने गुरुओं पर। उसी तरह से जो 60 में 3 साल 5 साल 10 साल के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, अपने गुरुओं को अपने हाथ में अपना हाथ देना पड़ेगा। जैसे एक बाप अपने बेटी को आपको सौंपता है एक विश्वास के साथ, उस तरह से एक विश्वास के साथ दोस्त डिसीजन लीजिए और विश्वास के साथ सिस्टम में अपने विश्वास को जमाए रखिए। लोग तो क्या कहते हैं डेली, अरे आपके सिस्टम हुआ तो डेली एक कमुआ होता है, डेली एक प्लान, डेली एक चीफ गेस्ट, डेली एक। अरे दोस्त नहीं, हर लोगों का डिसीजन अलग अलग होता है। ठीक है मैं मानता हूं कि एक डेली वही चीज होता है, मगर ये बताओ दोस्त कि खाना तो रोज खाते हो ना, क्या रोज खाना खाते हो? दाल चावल डेली खाते हो, सब्जी रोटी डेली खाते हो, अचार खाते हो, घी खाते हो, पानी डेली पीते हो, जाकर कचड़े का पानी ले आकर पियो ना। क्यों डेली आप पीते हो, डेली क्यों खाते हो? कहते हो कि रोज एक ही चीज आपका चलता है, मैं क्या सुनूं? तो डेली आप खाना भी तो खाते हो, डेली नहाते हो, डेली सोते हो, डेली जगते हो, क्यों ऐसा करते हो आप? तो दोस्त करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा, धैर्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य नहीं करेंगे। जब एक मुर्गी को देखे है ना, अंडा जब देती है ना, 21 दिन उसको पाल करके पंखों में सेकती है ना, 21 दिन के बाद उसमें बच्चे निकलते हैं। तो धैर्य भी रखना पड़ेगा। आम 5 साल में फल देता है। एक किस्सा कहा गया है बुजुर्गों के द्वारा, मुझे याद आज आ गया कि लोग कहते हैं 5 आम 25 महुआ, जो जिए 32 साल वही मिली का देखे फुआ। तो दोस्त धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जब हम धैर्य क्या करते हैं कि सिस्टम में ज्वाइन होते हैं, सीनियर को उंगली करने लगते हैं, सर ज्वाइन तो हो गए, मेरा पैसे नहीं आते हैं। अरे पहले अपने आप को तो बदलिए, पहले विश्वास तो करिए, धैर्य तो रखिए।
बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीना में। पति पत्नी डिसीजन जिस दिन ले लेते हैं ना, उसी दिन बच्चा पैदा हो जाता है। मगर माँ को, पिता को देखने के लिए 9 महीना का लगता है। उस टाइम को प्रोसेस बोलते हैं। जो प्रोसेस लगता है ना, उसी को बोलते हैं प्रोसेस। तो दोस्त, धैर्य रखना पड़ेगा। उसी तरह हमको डियोसाफ्ट में 3 साल, 5 साल, 10 साल देना पड़ेगा। अगर हम नहीं रखेंगे विश्वास, धैर्य नहीं करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो युवाओं के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, दोस्त, जिंदगी पहले बनाइए, पहले पढ़ लिखिए और जिंदगी बनाइए। पत्नियों और गर्लफ्रेंडों के पीछे मत भागिए। वो तो गार्जियन आपको खुद ही एक खूबसूरत सी दुल्हन ला के दे देंगे। तो आज इस युवाओं के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि दोस्त, बहुत गर्लफ्रेंड कर लीजिए, बहुत गलत रास्ते पे आपने चल लिया, मगर दोस्त अब समझने की बारी है। अब कुछ कर गुजरने की बारी है, डिसीजन लेने की बारी है। तो मैं उनके लिए 2 लाइन ही बोलना चाहूंगा। गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ोगे तो आप भी बर्बाद हो जाओगे, आपके धन दौलत भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप डियोसाफ्ट के पीछे पड़ गए दोस्त, तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी और मान सम्मान और इज्जत और पैसा भी आपको मिलेगा दोस्त। तो डिसीजन लीजिए, पढ़ना ही है तो डियोसाफ्ट के पीछे पढ़िए। आपकी डियोसाफ्ट आपका जिंदगी बदल देगा, दशा बदल देगी, मान सम्मान इज्जत बदल देगा, पैसे की आजादी हो जाएगी, फ्रीडम की आजादी हो जाएगी, आपके पास हर कुछ होगा। उस दिन आपको दुनिया की खूबसूरत लड़की खुद ही लायक करेगी। तो पहले उस लायक तो बनिए दोस्त। हम उस लायक बनते नहीं है, पहुंच जाते हैं गर्लफ्रेंड के पास, मम्मी पापा से पैसा ले लेते हैं और चले जाते हैं इलाहाबाद तैयारी करने के नाम पर। तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, फार्म भर रहे हैं चपरासी की। सोच कहां जा रही है आज युवाओं की? भीड़ आज चपरासी की भी फार्म निकल जाना तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चले आएंगे कि भर ले हम चपरासी का फार्म, भैया शायद चपरासी बन जाऊं। तो सोच, तो लोगों की सोच, अरे सोच रखना ही है तो बड़ा सोच रखिए ना। जैसे एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बना है, तो सोच इतनी बड़ी रखिए ना। छोटी सोच क्यों रखते हैं? अब वही किस्सा है कि समुद्र के सामने हम चले जाते हैं और समुद्र जी से कहते हैं, हे समुद्र जी, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हे समुद्र जी, मुझे 1 चम्मच पानी दीजिए। अब उसमें समुद्र जी की गलती है? अरे समुद्र के सामने ही गए हो भैया, तो 2-4 टैंकर पानी निकालो ना। उन्होंने कहा आपको मना किया है? तो सोच को बड़ा रखिए। अब समुद्र के सामने जाके 1 चम्मच पानी निकाल रहे हैं, उससे उसकी महिमा घट रही है। अगर निकालना है तो 2-4 टैंकर निकालिए ना। वो कहाँ मना कर रही है आपको? वो देने से इनकार नहीं कर रही है। तो सोच बड़ा रखिए, बड़ा होगा। सोचने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना कुछ खर्च हो रहा है, तो सोच को बड़ा रखिए, बहुत कुछ होगा। तो लोग कहते हैं कि सोचने से क्या होगा? अरे सोच के तो देखिए, बिना सोचे कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। तो सोचना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। बिना कुछ किए हम एंट्री डाल ले और कुछ करे ना, घर में हम रजाई ओढ़ के बैठ जाए, भैया एंट्री तो पड़ गई है, एडमिशन तो हो गया है, नौकरी तो मिल गई है, रोज खाता चेक करेंगे खाता में आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे आएगा नहीं। उसके लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हाँ क्या है, जिंदगी भर हमें ठुठुर कर मरने से अच्छा है कि 10 साल 5 साल डियोसाफ्ट में जम के मेहनत कर लें, अपने गुरुओं के गाइडलाइन से बताए हुए रास्ते पर हम चल लें, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। दोस्त, आप विश्वास करिए अपने आप पर, अपने गुरुओं पर विश्वास करिए, अपने सिस्टम पर विश्वास करिए। अगर प्यार करना ही है दोस्त, तो गर्लफ्रेंड डियोसाफ्ट को बनाइए, उस पर विश्वास करिए, उससे प्यार करिए, वो आपको सब कुछ देगी। दोस्त, जिस तरह से आज मेरे जिंदगी में बदलाव आ रहा है, मेरे परिवार में बदलाव आ रहा है, मेरी बेटी में बदलाव आ रहा है, तो आज दोस्त विश्वास करिए। प्यार करना है तो डियोसाफ्ट से करिए। मैं भी प्यार करता हूं, अब डियोसाफ्ट से प्यार करता हूं। तो दोस्त, प्रेम करना है तो डियोसाफ्ट से प्यार करो ना, वो आपको सब कुछ देने को तैयार है। तो अब समय ओवर हो चुका है काफी दोस्तों, मैं अपनी बहनों को थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया सर। आई एम सो हैप्पी जो आज आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया। आज कहते हैं ना कि विश्वास पे तो पूरी दुनिया कायम है। अगर एक विश्वास है तभी आज हम और आप हैं। एक डिसीजन माय डियर फ्रेंड्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और कहते हैं ना
कि मत कर परवाह जो आज देते हैं ताने, मत कर परवाह जो आज देते हैं ताने, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाएंगे कश्ती का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोग का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोग का काम है कहना। यस माय डियर फ्रेंड्स, लोगों का तो काम है कहना। अगर लोग इतना ही कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप तो उनसे कहिए ना कि ठीक है मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर कल के डेट में अगर हमें कुछ पैसों की जरूरत है तो क्या वो दे देंगे? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा और खुद अपने लाइफ के लिए सीरियस होना पड़ेगा। सभी जो सॉफ्टवेयर ने लिया आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो बस यही कहना चाहूंगी, बस सभी आज जो हमारे भी न्यू गेस्ट आए हुए सभी से कहना चाहूंगी बस एक डिसीजन लीजिए और अपनी जिंदगी को चार चांद बनाइए। तो कहूंगी टेक डिसीजन, चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच।